श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। भालू का उद्धार करना। अब अनंतपुर में सदगुरु जी के प्रतिदिन दीवान लगते थे। मनोकामना के अभिलाषा आते थे, दर्शन करते, उपदेश सुनते तथा अपना जीवन सफल करते। एक दिन सदगुरु जी संगतों में स्वाभाविक ही बेटे इस तरह शोभा पा रहे थे जैसे तारों में चांद शोभायमान होता है। धन श्री गुरु नानक, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। इस समय एक मदारी भालू का तमाशा करने वाला एक बड़ा भारी भालू लेकर आ गया। उसने सदगुरु जी के सामने भालू के साथ कुश्ती करनी आरंभ कर दी। आमने सामने होकर लोगों को हंसाने के लिए तथा सदगुरु जी को प्रसन्न करने के लिए जब वह मदारी भालू के साथ गुस्ती हुआ तो भाई कीर्तिया सदगुरु जी का चवर बरदार, जो इस समय सदगुरु जी को चवर कर रहा था, भालू को देखकर बड़ा हंसा और कहने लगा, इतना बड़ा भालू मदारी के वश में किस तरह आ गया? इसकी किस पाप के कारण यह गति हुई है? भाई करतिए कि यह बात सुनकर सदगुरु जी ने हंसकर कहा, ओ करतिया, यह भालू पिछले जन्म में तेरा पिता था। एक बड़े पाप के कारण इसने भालू की योनि पाई है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सदगुरु जी का यह वचन सुनकर भाई करतिया तथा अन्य सिख संगत बड़ी हैरान हुई। भाई करतिया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सदगुरु जी, मेरे पिता तो सदैव आपकी ही सेवा करते थे, अरदास करता और प्रसाद बांटता था। नौवे पातशाह जिनके दर्शन करके हजारों सिख का कल्याण हुआ है, उनकी सेवा भी मेरे पिता कर रहे थे। यदि मेरे पिता को गुरु जी की सेवा का यह फल मिला कि मनुष्य से भालू की योनि पाई, तो फिर मुझे आपकी सेवा का फल शायद बंदर की योनि मिलेगी। आपकी सेवा तो संसार से मोक्ष प्राप्त के लिए की जाती है, परंतु यदि इसका विपरीत फल ही मिलना है तो कोई भी सिख अधोगति से डरते आपकी सेवा नहीं करेगा। इसलिए आप इसका कारण बताएं कि इसने भालू की योनि क्यों पाई है तथा इसकी इस योनि में मुक्ति करने की कृपा करें। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सदगुरु जी ने फरमाया, सुन भाई करतिया, तुम्हारे पिता ने इस कारण यह योनि पाई है कि एक दिन सदगुरु जी की उपस्थिति में जिस समय तुम्हारे पिता संगत में कड़ा प्रसाद बांट रहा था, उसी समय कोई एक सिख घोड़ी की गाड़ी धोकर वहां से गुजर रहा था। उसने गुरु जी की संगत में कड़ा प्रसाद बांटते देखा तो वह अति श्रद्धा प्रेम के साथ गति खड़ी करके गुरु का प्रसाद लेने आया। जल्दी प्रसाद लेने के लिए वह सिख दोनों हाथ करके तुम्हारे पिता के सामने आया। सिख के मुंह तथा दाढ़ी पर रस्ते की बहुत धूल पड़ी हुई थी। तुम्हारे पिता ने उसे घृणा के साथ देखकर उसके हाथों पर प्रसाद न रखा, दूसरी तरफ प्रसाद बांटता रहा। पर सिख ने फिर उसके आगे जाकर जब प्रसाद लेने के लिए हंसकर निवेदन किया तो तुम्हारे पिता ने बड़े क्रोध से कहा, मूर्ख, बालों की तरह क्यों फुदकता फिरता है? पीछे होकर खड़े रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी प्रसाद मिल जाएगा। तुम्हारे पिता की यह बात सुनकर उस सिख ने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली तथा प्रसाद का एक किनका पृथ्वी पर गिरा हुआ था, उसे उठाकर बड़ी श्रद्धा से मुंह में डाल लिया तथा वाहेगुरु कहकर तेरे पिता को ऐसा श्राप दे दिया, हे गुरु के प्रसाद को बांटने वाले, तुझे गुरु सिख का जरा भी असर नहीं है। तुमने गुरु का प्रसाद लेने आए एक सिख को भालू कहा है, इसलिए
तुम्हारा भालू की योनि ही प्राप्त होगी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सिख के इस श्राप के बाद जब अपनी आयु व्यतीत करके तुम्हारे पिता ने मानव देह त्यागी तो उसको भालू की योनि प्राप्त हुई। उस समय यह अभी छोटा बच्चा ही था कि इस मदारी ने इसे पकड़ लिया और तमाशा करके अपनी रोजी रोटी का साधन बना लिया। सदगुरु जी से यह वार्ता सुनकर सभी सिख बड़े हैरान हुए और भाई करतिया ने निवेदन किया, सदगुरु जी, आपने जो फरमाया है सब सच है। यह अपने सिख की इस योनि से मुक्ति करे। आपका नाम पतित पावन है जो अनेक दोषों को दूर करने वाला है। कीर्तिए सिख का निवेदन स्वीकार करके सदगुरु जी ने 200 रुपए देकर मदारी से भालू खरीद लिया। दूसरे दिन सदगुरु जी ने 100 रुपए का कड़ा प्रसाद कराया, उस पर अरदास की तथा फिर थोड़ा सा अपना शीत प्रसाद उस भालू के मुंह में डाला, जिसके खाने के तत्पश्चात ही भालू ने मर कर प्राण गति प्राप्त कर ली। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।